हाय हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर बनाना जो रियल नंबर्स उसको उखाड़ के फेंकने वाले हैं। मैं इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लस आपकी पूरी एनसीईआरटी ख़त्म कराऊंगा। देखो, मैं हर क्वेश्चन नहीं कराने वाला, आपको ओपनली बोल दूँ, क्योंकि और देखो जो बैच वाले बच्चे हैं ना, जो सुनामी बैच के स्टूडेंट्स हैं, वो उनके लिए ना, देखो इस लेक्चर को देखने के बाद जो मैंने होमवर्क दिया है और जो क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए हैं वो आपको ग्रुप में जाके डालने हैं, उनका आंसर्स विद सॉल्यूशंस फोटोज क्लिक करके अपलोड कर देना, मैं चेक कर लूँगा। आपका होमवर्क ऑनेस्टली करना नहीं आएगा होमवर्क तो कोई नहीं, लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने हर मतलब क्वेश्चन का एक एक कराया है, इस वजह से देख लेना। और क्लास 10th की जो साइंस की क्लास होगी चैप्टर 1 की, वो बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूँगा, नो टेंशन हो। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। देखो, रिकॉर्डेड में उतना मज़ा नहीं आता जितना कि लाइव में आता है। और मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा नाम है प्रशांत यादव, आपका अपना प्रशांत भैया। स्टूडेंट्स मुझे प्यार से प्रशांत भैया बोलते हैं, तो आप मुझे प्रशांत सर ना बोलो, प्रशांत भैया ही बोलो, ओके। और आज मुझे नहीं पता मेरी वॉइस कैसी आ रही है, बिकॉज मेरा माइक आज मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया। इस वजह से मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज सिंपल वे में। तो कोई ना, चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर्स। देखो, थोड़ी थोड़ी मस्ती के साथ और समझेंगे। और देखो, लाइव होती तो थोड़ा और मज़ा आता, बट मुझे नहीं पता कि ये रिकॉर्ड क्लास कैसी होने वाली है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा ऐसे बेटर बनाने की, बट लाइव होती तो आप समझते हो ना, कनेक्शन जो होता है हमारा तुम्हारा लाइव में। तो देखो, और जो स्टूडेंट्स पहली बार मुझे देख रहे हैं उनके लिए बता दूँ, सुनामी बैच क्लास 10th का फ्री बैच है इस ईयर। जो भी ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है, कोई भी चार्ज नहीं लग रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप देख सकते हो, कोई भी चार्ज नहीं है इस ईयर, सबके लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो चार्ज। अरे यार, ये इतना मोटा किसने कर दिया, देख सकते हो सब, ठीक है ना। बहुत बहुत फ्री है, मतलब सबके लिए। यार मैंने फ्री कर दिया फाइनल, बीच में रखा था हमने कि मतलब रखेंगे हम, बट हमने फ्री कर दिया। कोई टेंशन नहीं लेने की, आपका अपना प्रश्न भैया मैं हूँ आपके साथ। इस चैप्टर को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें भैया। देखो, आपको 2-3 चीज़ बताऊँगा। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो बताऊंगा ही मैं, बट इसमें जो लिखा है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, ये थोड़ा आप देख लेना, आपके मैथ में भी ये रखिए। देखो, टीचर्स जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो इस चीज़ पे वर्क करते हैं नहीं करते, मैं उस पर डिपेंड नहीं हूँ, मैं आपको अपना बेस्ट दूँगा। देखो, एनसीईआरटी पे डिपेंड है। अगर आप बोलोगे एक बार, मतलब जो बैच वाले बच्चे हैं ना, वो बता देना कि अगर उनको वन शॉट लेक्चर चाहिए जिसमें वो उस लेक्चर को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी, आरडी, जो भी हैं बुक्स हैं, आउटसाइड बुक्स हैं, एनसीईआरटी, मतलब उस लेक्चर को देखने के बाद रियल नंबर से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, कर लें। इसको देखने के बाद मैं 100% कहूँगा आप एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन करोगे। मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। और देखो, ये कोई सत्संग तो चल नहीं रहा, इसलिए आप अभी जाओ अपनी मैथ्स की बुक, रफ नोटबुक, एक पेन ले आओ। अगर रफ नोटबुक और नहीं पेन नहीं ला रहे, बट कोई दिक्कत नहीं, पर मैथ्स की बुक ज़रूर लेके आओ। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। कॉपी पेन ले आओ, मेरा सजेशन यही, कॉपी पेन लेके आओ, बिकॉज मैं जो क्वेश्चंस बताऊंगा आपको वो आप शायद साथ राइट करना। मैं सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दे दूंगा ना आपको, आप फिर नहीं करोगे, मुझे पता है, मैं आप लोगों की जानता हूँ। प्रैक्टिस करना है यार, प्रैक्टिस करने से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं नहीं बताने वाला सब क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये बात आप एक बार देख लेना। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर जिनको हम पी पॉइंट क्यू की फॉर्म में लिख पाते हैं, जो क्यू इजकल टू 0 ना हो। इरेशनल नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें। और number that cannot be expressed in the form of p upon q, whereas where p and q are integers and q is not equal to 0 are called irrational number. एग्जाम्पल अगर irrational नंबर के लिए तो √3, √2, √5, एक क्वेश्चन आया यार, एंड में दूंगा, अभी नहीं, तुम्हारे लिए है। और पाई, पाई भी इरेशनल है यार। पाई की वैल्यू हम क्या लिख देते हैं, 22.7। आप बोलोगे भैया ये तो रेशनल नंबर है। पाई इज द इरेशनल नंबर, बिलीव मी।
पाई इरेशनल, आप झूठ मानो गूगल पे जाओ सर्च करो, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ना 22.7 है ही नहीं, है ही नहीं। और हम जो लिखते हैं 3.14 वो भी, हाँ वो वैल्यू है, बट एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और ही है। एक बार तुम गूगल पे सर्च मारना देखना, द रियल वैल्यू ऑफ पाई, या बोलना, आप सर्च मार के देखना एक बार, पाई इरेशनल है, रेशनल है ही नहीं। या ऐसे मारना पाई इधर रेशनल है या इरेशनल, तो इरेशनल ही मिलेगा आपको गूगल पे भी। अगर हम इस फंडामेंटल थ्योरम की बात करें तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन एक्सप्रेस्ड factorized as the product of prime, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors, ओके तीन बात याद रखनी है। और हाँ एक बात बताऊँ, आप सोच रहे होगे ना कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, देखो ये मत मुझसे पूछ लेना कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, क्लास 9th में भी आप पढ़ के आए हो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, बट भूल गए भैया, क्लास 9th में तुमने मस्ती की थी, कुछ नहीं किया उसको तो कोई नहीं, मैं हूँ आपके साथ, मैं ज़्यादा हूँ कंपोजिट नंबर का। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि जिनका HCF, जिनका HCF, जिनका HCF कितना आए 1 और कुछ ना आए, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। आप कहोगे भैया कैसे, आप 5-6 का HCF निकालो, 5.6 का HCF, 3-4 का निकाल लो, 3-4 का HCF निकाल लो, 7-8 का निकाल लो, 9-10 का निकाल लो। देखो एक बताऊं, आपने 7 लिया, ठीक है ना, 7 के बाद क्या आता है 8, इनका HCF निकालोगे ना हमेशा बनाएगा, हमेशा रेगुलर, मतलब एक डिजिट का दूसरी डिजिट, ऐसी डिजिट लोगे ना उनका HCF हमेशा बनाएगा। वो ऐसी डिजिट आप हमेशा रख सकते हो ट्रिक में, ठीक है ना, कुछ दिमाग नहीं मारना यार, इसमें तो कुछ दिमाग मारने का था ही नहीं। अगर लिस्ट, अगर हम बात करें यहाँ पर, एक सेकेंड, लिस्ट कंपोजिट नंबर तो वो 4 होगा, लिस्ट कंपोजिट नंबर तो वो 4 होगा। अब ये मत पूछ लेना प्लीज़ क्यों होगा 4, ठीक है ना। अगर ये पूछा कंपोजिट नंबर 4 क्यों है, ओ सॉरी, मतलब नहीं एक मिनट, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। मतलब कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका टू मोर देन होता है, वो थोड़ा मैं उधर देख रहा था ना, इस वजह से बुक में ध्यान था मेरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रहा था ना, इस वजह से सॉरी कोई नहीं। बट कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स हैं जो मतलब टू मोर देन निकले, मेरी बात समझ पा रहे हो ना आप अगर निकालोगे फॉर एग्जांपल 2 और 4 का, नहीं आप जैसे अगर निकालो 4 का HCF निकालें, 4 का HCF निकालें, 4 का HCF निकालें तो क्या आता है 4 का 2 2 मोर देन 2 और 1 भी 4, मतलब ज़्यादा आए, समझ रहे हो ना मेरी बात, एक नहीं होना चाहिए, दो, मोर देन 2 फैक्टर्स जिसके होते हैं उसको हम बोल देते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स ऑफ एनी। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा, लीस्ट कंपोजिट और नंबर 9 है, ये कट करके और कर देना है यहाँ पे, ठीक है ना, ये कट करके इसको और कर लेना है, और लीस्ट कंपोजिट और नंबर 9 है, लीस्ट कंपोजिट इवन नंबर 4 है, और लीस्ट प्राइम नंबर 2 है, ठीक है ना। मैं बुक की तरफ देख रहा था इस वजह से, मैं ध्यान बुक की तरफ था ना, आपकी इम्पोर्टेंट बताने ना, इस वजह से कोई नहीं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं अपनी, देखो NCERT उठाओ एक बार, इसमें थोड़े इमेज में ना थोड़ा गड़बड़ कर दिया था ना बनाने में, इस वजह से मैं आपको रहा हूँ, अगर कुछ भी मिस्टेक हो ना तो आप एक बार देख जरूर लेना, मुझे नहीं लगता कि इसने बिना मिस्टेक के बनाई होगी, कुछ ना कुछ छोटी मोटी मिस्टेक तो जरूर की होगी। देखो जैसे सेम रख दिया है डिजिट, ये सेम रख दिया, इसको एक को कट कर दो, कोई नहीं, किसी का निकालना, मैं आपको 140 का निकाल के दिखाऊंगा। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब हमें प्राइम फैक्टर का यूज़ करके निकालने हैं। NCERT को ये तो आपने कर रखा है, बहुत ईजी पीजी है यार, ये बताने में भी इंटरेस्ट नहीं आता। इस वीडियो को बनाने का मोटिव बस यही है कि आपको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे सकूँ,
इस एक्सरसाइज में कुछ है भी नहीं जो बताने लायक है, और कुछ ज़्यादा और लाइव होते तो मैं कुछ आपको दे भी पाता, बट रिकॉर्डेड में तो नहीं दे सकता मैं आपको। और अगर कोई बच्चा न्यू है वो जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे बोल दो भैया बैच में वो ऐड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, फ्री है, ठीक है ना। ओके, अगर हम क्वेश्चन 2 की बात करें तो क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड, ये मुझे क्लियर नहीं दिख रहा क्या लिखा है, दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फाइंड ऑफ द टू नंबर्स। देखो बहुत ईजी है यार, एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो और उनका वेरिफिकेशन करना है। मैं आपको भी करके दिखाऊंगा। क्या दे रखा है यहाँ पे 26 91, इसका करेंगे हम, तो एक एक का करेंगे। क्वेश्चन 3 में अब चलो सॉल्यूशन मिलते हैं। आप देखो, आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप एनसीईआरटी लेके नहीं आओगे, एनसीईआरटी उठाओ अपनी, जाओ जल्दी क्वेश्चंस ओपन देखो, उसके बाद आपको समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। 140 का अगर हम देखें, 140 का अगर हम देखें और तेरी 140 का देखें तो मैंने यहाँ पे कुछ फैक्टर्स निकाले 140 के, सही है। आप यहाँ पर 2 देखो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 5 वन टाइम है, 7 वन टाइम है, बट जो 2 है ना 2 वो 2 टाइम्स है, तो हम 2 की पावर 2 रख देंगे इंटू 5 वन टाइम है, 5 की पावर 1 रखेंगे। 1 हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं, तो हम 1 नहीं लिखते, पता है आप लोगों को, 1 हम नहीं लिखते, ठीक है ना। इंटू 7 की पावर भी 1 है, तो हम 7 लिखें ना 7 लिखें, हमारी मर्जी। तो इसके ये फैक्टर्स निकल आएंगे जो मैंने ऊपर लिख भी रखे हैं, आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ये लिखें, ऐसे लिखोगे आप। बाकी की जो है उनका मुझे तो निकाल के बताओगे, बाकी की डिजिट्स क्या है, 1 मिनट में देखता हूँ, 5 मिनट रुको, मुझे देखो यार चाहिए मुझे इस चैप्टर को पढ़ाने में, मुझे भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने में इंटरेस्ट आएगा। इस वीडियो बनाने का मोटिव भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 156 से 3825 5005 7429, इसके आंसर आप खुद बताओगे मुझे, ठीक है ना, इसके आंसर आप खुद बताओगे मुझे। अगर हम नेक्स्ट पे चलें तो नेक्स्ट पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पर क्वेश्चन देखो, इतना देखो अभी पार्ट, ये वाला पार्ट देखो, 26 के अगर हमने फैक्टर निकाले तो 2 इंटू 3 2 इंटू 13, 96 के तो 7 इंटू 13, और एलसीएम, हाँ एलसीएम एचसीएफ की शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ तुम्हें, बहुत मज़ेदार है। देखो एलसीएम निकालना है तो हमें क्या करना है, हाईएस्ट, एलसीएम के लिए हाईएस्ट वैल्यू ऑलवेज लो। इसमें तो आपको समझ नहीं आएगी, तो भी आप इसमें ना 2 बनवा रहे, 7 बनवा रहे, लेकिन 13 की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, क्या है बोलो, क्या है, एक ही है यार, कॉमन है तो क्या हुआ, कॉमन तो एलसीएम में एचसीएफ में दिखाया था ना, ऐसे कंफ्यूज मत हो। अगर यहाँ पर भी 13 होता तो 13 की वैल्यू होती, 13 की पावर 2 होती, बट वहाँ नहीं है यार, यही तो मैं तुमको समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो 2 की वैल्यू 1, 7 की भी और 13 की भी, तो हमने इनका करके मल्टीप्लाई, इसमें भी आपको इतना समझ नहीं आएगा, अभी बताऊंगा इसमें। अब हम वेरिफिकेशन क्या करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम कितना है, एलसीएम कहाँ गया 182, तो 182, एचसीएफ 13 था 13, और ए इंटू बी, ए क्या 26 ये रहा, और 91, 26 91 हो गया। अब हमने इसका मल्टीप्लाई किया, ये मिल गया, इसका मल्टीप्लाई किया, ये मिल गया, ऐसे ही करना है। देखो कुछ बवाल नहीं है इस चैप्टर में, है क्या, मुझे भी पढ़ाने में तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा, टफ चैप्टर्स को पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है, किसमें, टफ चैप्टर्स को पढ़ाने में। नेक्स्ट का 12 15 21, देखो हाँ इसको मैं आपको एक बार क्लियर कर दूँ, 2 की पावर 2 है, 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 इंटू 3, 3 5 3 7, कॉमन क्या है 3, तो वो एच सी एफ हो गया, ठीक है ना। एक बात समझ दो, जो कॉमन आ गया वो हमारा एच सी एफ हो गया। ज़्यादा डिजिट्स कॉमन आ रही हैं तो उनकी लोएस्ट पावर उठा लो, लोएस्ट, कॉमन हो और लो भी हो, ठीक है। अब एलसीएम में हाईएस्ट पावर क्या थी 2, हाईएस्ट पावर क्या थी 2, हमने क्या रखा 2, फिर हाईएस्ट पावर क्या है 3, फिर 5, फिर
7, इन 7 की हाईएस्ट पावर 1 है तो हमने 1 ही रखा है। फिर इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 420। अब 420 आ गया तो हमें ऐसे फैक्टर करके दिखाने। देखो आपके स्कूल में मुझे नहीं पता कि टीचर मांग रहा है, अगर मांग रहा है तो आप उन्हें ऐसे फैक्टर करके आंसर कॉपी पे दिखाओ। अगर नहीं मांग रहा तो मत दिखाओ, अपने पीछे रफ जो वर्क यूज़ करते हैं वहाँ पे कर लो। बट एक बार टीचर से पूछ लेना कि सर हमें ये बता दो कि जो फैक्टर्स करेंगे वो हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। इम्पोर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, काहे चिंता करते हो। ये तो छोटी मोटी चीज़ें यार, छोटी मोटी चीज़ें, इन पे कौन ध्यान देता है, इन पे कौन ध्यान देता है यार, है ना। एलसीएम फाइंड करने के लिए ए इंटू बी अपॉन HCF बहुत आसान है यार। अगर HCF निकालना है हमें तो ए इंटू बी अपॉन LCM। मतलब जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है वो हम सामने रखते हैं। अगर ए फाइंड करनी है तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए फाइंड करनी है तो बताओ, हमें निकालने भी ए। अब बताओ क्या हुआ, बहुत आसान, LCM इंटू HCF अपॉन बी। पेयर किसका आता है, देखो LCM और HCF का पेयर है और ए बी का पेयर है। अगर ए फाइंड करना तो बी अपॉन में जाएगा, बी फाइंड करना तो ए अपॉन में जाएगा, LCM फाइंड करना तो HCF अपॉन में जाएगा, HCF फाइंड करना तो LCM अपॉन में जाएगा। क्या है इसमें बाहर, तो LCM फाइंड करना है, LCM इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन HCF। ए इंटू बी क्या है 306 675 अपॉन 9। जब हम इसको कट करेंगे तो 34 इंटू 5 657। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 22338 बहुत जाए। इसमें क्या कंफ्यूजन वाली बात है। हाँ इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, मतलब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मिनट मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ आपको, कंफ्यूज ना हो। आप बुक खोल के बैठे हो ना, देखो ऐसा मत करना कि मुझे वो हो, बुक खोल के बैठे हो ना, आप लोग बुक खोल के ओपन किए हुए बैठे होगे। कौन सा क्वेश्चन है यू, क्वेश्चन नंबर 5 है। चेक वेदर 6n कैन एंड विद, मतलब D0 से एंड हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो मैंने आपको अगर MCQ में पूछ लिया जाए ना 6 की पावर 1 2 3 कहीं 0 आया लास्ट में, लास्ट डिजिट 0 आई, 6 आ गई, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 आई है नहीं। फिर आप कर सकते हो 20 और 6 का। देखो एक चीज़ बताऊँ, जिस डिजिट के लास्ट में 0 होगा ना उसके फैक्टर में 2 और 5 आएंगे ही आएंगे। मैंने लिखा भी 2 इंटू 5 इज़ कंपल्सरी फॉर द लास्ट डिजिट 0। अगर लास्ट डिजिट 0 लानी है तो 2 इंटू 5 उसके फैक्टर में आना ही चाहिए 100%। और 6 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 3, 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा ना, 2 आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा। 5 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ 6, तो भाई ये तो नहीं है। तो हम क्लियर लिख सकते हैं कि 6 की उसमें ना 0 लास्ट डिजिट कभी हो ही नहीं सकता, कभी लास्ट डिजिट 0 हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखो कंफ्यूज ना हो। अब अगर हम इसमें देखें, एक एक क्वेश्चन हमें ये मिली हुई है, ठीक है ना, कॉमन फाइंड करना है। एक ट्रिक बताऊँ कॉमन फाइंड करने की। अगर आपको हमेशा जैसे इसमें देखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 प्लस के बाद जो 13 देखा है और वो 13 वो डिजिट इतने में कहीं है, भाई कॉमन भाई है, भाई है। उसमें क्या पूछा था कंपोजिट नंबर, हम कंपोजिट नंबर के लिए कॉमन देख लें। अगर नहीं है जैसे दे रखा है आपको 7 इंटू 5 इंटू 4 और प्लस 6, अब वो 6 यहाँ पर तो है नहीं, तो आपको ये सॉल्यूशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप निकाल सकते हो, ऐसे नहीं निकाल सकते। बट दे रखा है तो वो 13 ये भी रहा और ये भी रहा, कॉमन है। फाइंड कॉमन से निकाल सकते हैं 13 7 11 1 आया तो बस नाउ दिस इज अ कंपोजिट नंबर। बहुत ईजी कंपोजिट नंबर का होता है, इनके फैक्टर्स 2 मोर देन फैक्टर्स हों वो कंपोजिट नंबर है, ईजी पीजी है ना। ये मैंने उनका क्या नाम है उनका यार, आपके वो है ना शोभित भैया, हाँ शोभित निर्वाल, वो बोलते हैं दस ईजी पीजी। देखो मैं जो ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ
ये कोई भी क्लास में रिकॉर्ड करूँ, बड़े बड़े टीचर्स जो हैं PWK और नेक्स्ट ओवर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के जो मतलब बड़े बड़े टीचर्स हैं, उनको पहले देखता हूँ उन्होंने किस टाइप से वीडियो बना रखी है, उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो शूट करता हूँ। उन दोनों की वीडियो का निचोड़ ला के देता हूँ। ऐसा नहीं मैंने अपनी मर्जी से वीडियो ना देखो, उनकी कॉपी नहीं की। देखो कॉपी का मतलब होता है एज इट इज़ नोट करना, बट उनका जो निचोड़ है ना, वो निचोड़ लेके आया हूँ आपके लिए। और अगर इसकी बात करें, वेट 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 वेट, वेट 5 मिनट्स, थोड़ा रुको 1 मिनट यार। यार इन छोटे फ़ोन्स की ना प्रॉब्लम समझ नहीं आती। हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं फिर उनको यार छोटे फ़ोन समझ आता है, हमको यार बड़े फ़ोन में। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? यार मेरे साथ तो बहुत हुआ, मुझको तो कतई ना अच्छा लग रहा है ये छोटे फ़ोन। और हमारे घर के बड़े बूढ़े जो मतलब ग्रांड्स आता है ना, उनको ये मज़ा तो बस छोटे फ़ोन में आता है। पता नहीं क्या मज़ा है इस छोटे फ़ोन में। ठीक है, हाँ देखो, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखो 5 प्लस में 5 है और 5 यहाँ पे ये मतलब कॉमन है, फाइंड कॉमन निकाल लो। नाउ दिस इज अ कंपोजिट नंबर, हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। यार इजी पी इसमें कोई था कुछ इसमें नहीं था। फालतू में तुम लोग डर जाते हो, फालतू में डर जाते हो। इसमें कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो ग्रुप में बता देना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। देखो एक शॉर्ट ट्रिक, अगर आपको MCQ में पूछ लिया जाए कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 18 और 12, एक मतलब सोनिका 18 मिनट्स लेती है और भैया रवि फास्ट दौड़ता है, वो 12 मिनट में आता है। यार 18 12 कर लो, जो कॉमन आ जाए भाई। इसमें भी 36 आ गए, इसमें से 36 आ गए, हमने आंसर लो पहले ही फाइंड कर दिया। इसको रवि कौन है, 18 किसने लिए थे भाई? सोनिका ने। सोनिका मान लो S और रवि है तो R मान लो हो गया भाई, क्या है इसमें है। बट फिर भी हम MCQ में कर सकते हैं भाई, वो तो नंबर काट लेंगे, टीचर हैं। देख लो भाई, इनकी भी देख लो। 18 6 का हो स्लैश लीक हो गई, कोई नहीं। 18 और 80 की फैक्टर कर लो, 12 के फैक्टर कर लो। अब उसके बाद इनका ले लो LCM। 18 की फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3। LCM अगर फाइंड करें तो LCM फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, हाईएस्ट पावर। क्या चाहिए हमको, हाईएस्ट पावर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखें 2 इंटू 3 की पावर 2, इसको लिखें, इसको 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 9 का 4 में मल्टीप्लाई करें तो 36 आ गया। ऐसे भी आ सकता, मैंने आप कंफ्यूज ना हो इसलिए किया है। ओह हाँ, मुझे एक बात याद आ गई कि आपका एक चैप्टर है उसमें केमिस्ट्री में, फर्स्ट चैप्टर, उसमें इक्वेशन बैलेंस करने में आपको प्रॉब्लम होती है ना बहुत। बहुत एक शॉर्ट ट्रिक निकाली मैंने, आप कहो तो मैं इक्वेशन बैलेंस करने पर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। उस ट्रिक को लगाने के बाद ना आप चुटकियों में ऐसे चुटकियों में आप सॉल्व करने लग जाओगे क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन होगी उसको हाल बैलेंस कर दोगे, MCQ में तो MCQ में भी, फुल में भी तो फुल में भी। बहुत मज़ेदार टेक्निकली आप बोल देना अगर हाँ भैया इक्वेशन बैलेंस करने की एक बनाओ मतलब वीडियो, तो मैं बना के अपलोड कर दूंगा या आपको लाइव भी बता दूंगा कैसे भी। तो 36 आए थे, 36 मिनट्स। हमने LCM क्यों लिया, HCF क्यों नहीं? उसने क्या कहा था, एक सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहे हैं, अगर क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे फाइंड किया तो था, देखो ये रहा। अरे यार ये स्लाइड ना ऊपर नीचे बहुत मतलब प्रॉब्लम आता है। देखो 36 ने कहा बीच में, मतलब एक ने यहाँ पर किया हुआ, एक यहाँ पर होगा। अब हम इसका LCF निकालें, कहाँ से बराबर आ जाएगा, जब एक यहाँ पर पहुँच रहा है, एक यहाँ पर पहुँच रहा है, जब ये यहाँ पर राउंड मार के पहुँचेगा तो ये अप्रॉक्स यहाँ पर राउंड मार के पहुँचेगी। एक जब फिनिश कर चुका होगा तब एक यहाँ पर होगा, है ना। तो इक्वल तो नहीं आ सकता। हमें पूछा गया वो कितने टाइम बाद आपस मिलेंगे, तो ये टाइम जो बच रहा है ना, LCM निकालने से पता चलेगा कि ये दोनों यहाँ से दौड़े, एक यहाँ पर था एक यहाँ पर था, बट ये दोनों
दोनों के दोनों एक साथ यहाँ पर फिर कब होंगे, तो वो होंगे 36 मिनट्स बाद, 36 मिनट्स बाद वहाँ पर होंगे। कुछ था इसमें, था क्या नहीं था? अरे यार मुझे पता है इसमें कुछ नहीं था। एक्सरसाइज 1.2 इसका सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊंगा, होमवर्क आपका। अरे यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 कर लेना, यहाँ 3, ये सही है, ठीक है ना। ये चेंज कर देना, ये गलत हो गए हैं, ये चेंज करना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये मैं बताऊंगा, ये और ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्यों है, सोचो होमवर्क क्यों है? आपको करने के लिए नहीं यार, इम्पोर्टेंट है इसलिए। अब इसीलिए करना स्टार्ट कर दिया। एक समझ लो इसमें से ये वाला, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। कोई बात नहीं, अगर आपसे नहीं हुआ ना, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा ना, तब मैं ये क्वेश्चंस आपको पहले कराऊंगा, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करूँगा ना, बिलीव मी। सॉल्यूशन देखें अगर हम, देखो ये आपको शॉर्ट में समझाने का है, बट डिटेल में ना ये है वो। हाँ एक बात और बताना, आप लोग आपके स्कूल वालों ने अगर ऐसे सपोज दैट इस तरह लिखवाया है, अगर सपोज दैट ये एन है, वो मिस्टेक हो गई थी ना इस वजह से, ये ए एन है, ए एन, यहाँ कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। सी इज एन कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ पर एंड में कुछ लिखाया है ना, एक स्टोरी, एक मतलब फाइनल लाइन लिखाते हैं, वो अगर आपके टीचर ने लिखाई है तो मैं वो लाइन टेलीग्राम में डाल दूंगा। अगर नहीं लिखाई, यहाँ तक लिखाया तो आपका कम बन गया, ठीक है ना। वैसे कुछ टीचर्स लिखाते हैं, कुछ नहीं। अगर आपके टीचर ने, स्कूल टीचर ने लिखाया तो मैं डाल दूंगा, अगर नहीं लिखाया तो कोई, लिखाया है अगर आपके टीचर ने तो आप उसी लाइन को पेस्ट कर दो वहाँ पे। मेरा सजेशन नहीं है, क्योंकि यार स्कूल वालों की ना लीला अपने हिसाब से कर दी है। और एक बात और बता दूँ, ये मिस्टेक मत करना कि हम बोर्ड पे का पेपर देंगे तो ये यूटीज हो रहे हैं, हाफ ईयरली हो रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है यार। इनके मार्क्स ऐड होते हैं आपके में, इनको इग्नोर मत करना है न्यूटीज को। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ओके ना, समझ रहे हो बात को। शॉर्ट में देखते हैं। एज्यूम, अगर देखो मेरी एक स्टोरी सुनो, इस क्वेश्चन को मतलब पढ़ने से पहले हमेशा स्टोरी में, मैथ में भी स्टोरी डाल दी। सपोज है मेरी होगी आपसे बहस, मैं कह रहा हूँ ये बंदा लड़का है, आप कह रहे हो नहीं भैया लड़की है। मैंने कहा नहीं यार ये लड़का है, आप कह रहे हो नहीं लड़की है। मैंने कहा लड़का है, आपने कहा नहीं लड़की है। अब कैसे पता चले ये लड़का है लड़की? अगर मैं कह रहा हूँ लड़का है, आप कह रहे हो लड़की, ठीक है, मैं लड़की मान के चलता हूँ। अगर ये प्रूफ हो गया कि ये लड़की है तो लड़की है, अगर प्रूफ नहीं कर पाया तो ये लड़का है। इसलिए हमें क्या प्रूफ करना, इरेशनल। तो हम मान के चलते हैं एज्यूम रूट 5 इज रेशनल नंबर। अगर हम रेशनल नंबर मान के चलेंगे, अगर हमने प्रूफ कर दिया तो ये रेशनल है, प्रूफ नहीं कर पाए तो हम कह देंगे ये इरेशनल है। तो अब रूट 5 इजिकल टू ए अपॉन बी, ठीक है ना। मैंने मान लिया ना कि रेशनल है, और रेशनल नंबर पी अपन क्यू फॉर्म होते हैं। अगर रूट 5 रेशनल है, सॉरी रूट 5 रेशनल नंबर है तो ए अपन भी रेशनल है, ए एन बी कोप्राइम। हाँ अब बात करते हैं कोप्राइम क्या होते हैं। तो कोप्राइम में अब बताओ ना, कोप्राइम क्या होते हैं? कोप्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है। मैं यही कोप्राइम देख रहा था ना बुक में, तो बुक में मेरी नजर थी कोप्राइम पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो तुम कोप्राइम पे चला गया, मैंने बोल दिया कोप्राइम वो वाले, वो बता रहा था ना जिनके HCF, जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 हों, वो मैंने बोल दिया जिनके तो कंफ्यूज हो गया। तो कोई नहीं, वो जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 हों, और कोप्राइम मतलब जिनका HCF 1 हो। तो अब रूट 5 इजिकल टू ए अपन बी। देखो ये क्वेश्चन सबके समझ में नहीं आते, बट एक लाइन बताऊंगा लास्ट में, वो आपको समझ जाना, उससे आप बोलोगे कि ये इरेशनल है। ये क्वेश्चन मेरे टाइम जब मैं था ना, मेरे भी समझ में नहीं थे रियली। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखेंगे हम। अगर हम ए इज इक्वल टू लिखें, ए इज इक्वल टू तो क्या आएगा बी रूट 5। क्यों? क्योंकि अभी ये डिवाइड में था, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर हम ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, ए पर भी स्क्वायर लगाएं, बी पे भी स्क्वायर, और रूट 5 पे भी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 5 निकल आएगा। बी पर स्क्वायर है तो बी पर स्क्वायर लगा देंगे, और ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तो कोई डाउट किसी का? अगर आपके समझ में ना आए बोल देना यार, मैं करा दूंगा, काहे चिंता लेते हो तुम लोग काहे को चिंता लेते हो, मैं हूँ ना आपके साथ।
ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, ए इज डिविजिबल बाई 5, मतलब ए स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है और ए भी डिवाइड हो रहा है, ए स्क्वायर ए भी, ठीक है ना। हम कैसे लिखें, 5 a/5, कोई तो आंसर निकलेगा। सपोज दैट आंसर सी निकला, आंसर सी निकला, तो लेट ए इज इक्वल टू 5c, आंसर हमारा सी निकला, तो 5c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। देखो यहाँ पर होल लगाया हुआ है, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो 25c स्क्वायर, यहाँ पर 5b स्क्वायर, 5 से 25 5 टाइम्स कटेगा तो क्या हो जाएगा, 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ये हो जाएगा b इज डिविजिबल बाई 5 और v डिविजिबल बाई 5, बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, बी डिविजिबल बाई 5, तो यहाँ पे लिख देंगे ए एंड बी बोथ डिविजिबल बाई 5। हाँ ये वर्ड मैं तो भूलना, ये भूल गए ना मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है ना। हैंस रूट 5 इज इरेशनल, हमने प्रूव कर दिया कि रूट 5 इरेशनल है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, वो लास्ट वाली लैंग्वेज यहाँ पर शॉर्ट में डाल दी गई है। अगर आपके टीचर्स लिखाते हैं तो सही, नहीं लिखाते तो आप इसको यूज़ करना, मेरा सजेशन है आप इसको लिखना, 100% लिखना, मार्क्स मिलेंगे। अगर टीचर ने लिखाई है कुछ तो आप उस टीचर की लिखना। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, फटाफट आंसर उठा लो, आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, जाओ 5 सेकंड में आंसर उठा के लाओ, जाओ जाओ आंसर उठा के लाओ, एनसीईआरटी लेके आओ, एनसीईआरटी लेके आ जाओ, एनसीईआरटी लेके आओ, ले आए। थ्योरम 1.1 पेज नंबर 3 पे, इम्पोर्टेंट मार्क करो, इम्पोर्टेंट मार्क करो। देखो अगर मैं कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट, एक बार एक थोड़ी सी ट्रिक देखो, अगर मैं कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट मार्क करो, मतलब आपके स्कूल्स के जो पेपर हैं उनमें आने के चांसेस, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ वीवीआईपी 100% आपके बोर्ड एग्जाम में होंगे, जो आपका सेंटर जाता है उसमें। अगर वो वीआईपी तो आपके आने के चांसेस हैं, बट कह दूँ वीवीआईपी जिस क्वेश्चन का कह देना 100% बोर्ड के पेपर में आएगा। ओके समझ गए, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना बैच वाले बच्चे खास करके। थ्योरम इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, मतलब स्कूल में दे सकते हैं आपके स्कूल वाले, मुझे पता है स्कूल वाले यही रट्टा मरवाते हैं, तो मुझे पता है क्या देते हैं क्या नहीं देते, ठीक है ना। अब पेज नंबर 4 पे आओ फटाफट, एग्जाम्पल नंबर 3 इम्पोर्टेंट मार्क करो, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, 3 4 मार्क कर लिया, एग्जाम्पल नंबर 3 और 4, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, अभी बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, कर लिया कर लिया। अब नेक्स्ट पेज नंबर 6 पे आओ, पेज नंबर 6 पे आओ, पेज नंबर 6 पे जल्दी आओ। थ्योरम 1.2, थ्योरम 1.3 नीचे ये उसके, थ्योरम 1.2 और 1.3, 1.3 जो रूट 2 इज इरेशनल। हाँ एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 7 पे, एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 7 पे, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, लेट अस एज्यूम द, यही वाला एग्जाम्पल नंबर 5 जिसमें रूट 3 इम्पोर्टेंट है। देखो मैं अगर आपको स्कूल की टाइप इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है आपका टीचर ये क्वेश्चन देगा पेपर में, मेरा मतलब है इस टाइप का क्वेश्चन। देखो उन टीचर्स की पता नहीं है मुझे, आप किस स्कूल में पढ़ रहे हो, उनका पेपर होने का पैटर्न क्या है, बट सीबीएसई का जो बोर्ड वाले होता है ना उनका पैटर्न मुझे अच्छे तरीके से पता है, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, मज़ा आ जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 वीवीआईपी, मतलब 100% बोर्ड में आएगा ही आएगा इस ईयर। अंदर की बात है यार, बतानी नहीं है, मैं बोर्ड का पेपर नहीं बतानी नहीं है, लीक की है ना ना, तुम बैच वाले बच्चे हो इसलिए बता रहा हूँ। बाकी के सब वीवीआईपी क्वेश्चन होंगे ना वो पर्सनली तुम्हें दूंगा मैं चैट में, एंड में जाकर भी नहीं देने वाला, एंड में दूंगा। ये तो आपको ऐसे बता दिया ट्रेलर थोड़ा सा, आप कहो तो रूट 5 इरेशनल, रूट 3 करके, रूट 9 कर, रूट, हाँ अब मुझको याद आया, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको होमवर्क में,
प्रूव दैट रूट 9 इज इरेशनल। प्रूव दैट करो कि रूट 9 इज इरेशनल। इसका आंसर मुझे सब लोग देना, ठीक है ना। मैं वेट करूँगा आपके इन क्वेश्चंस का जो मैंने दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इनका वेट रहेगा बेटा मुझे, ठीक है ना, वेट रहेगा मुझे, ठीक है ना। क्वेश्चन 1 2 1 जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके 3 मार्क्स में आएगा पेपर में, स्कूल वालों में जो आपकी स्कूल वाले, और क्वेश्चन नंबर 2 3 जो है ना, इनमें से कुछ 2 मार्क्स के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आने के चांस है। तीनों पार्ट करना क्या जा रहा है, बट सेकंड पार्ट आने के ज़्यादा चांस है। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं, बाय बाय, गुड बाय, फिर मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये बोल देना।